क्रिकेट भारत के लिए धर्म, किसी के लिए जीने का सहारा तो किसी के लिए उम्मीदों का वो शमा जिस शमा में बहुत सारे चिराग रोशन हुए। चिराग रोशन हुए वह चिराग जिन्होंने क्रिकेट को न केवल बढ़ाया, चमकाया, बल्कि क्रिकेट को भारत के घर घर तक पहुंचाया। क्रिकेट जिसमें कभी लाला अमरनाथ में पहला शतक लगाया तो जब 34 टेस्ट शतकों को सुनील गावस्कर ने लगाया तो न जाने क्यों उस समय के भारतीयों ने एक झंडा बुलंद किया। गावस्कर, गावस्कर एक नाम, पहचान, ओहदा। और उस गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ा सचिन तेंदुलकर ने। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा विराट कोहली ने। विराट कोहली के रिकॉर्ड को भी कोई तोड़ेगा। लेकिन उनका क्या जो भारतीय क्रिकेट टीम की हार से दिल तोड़ बैठते हैं। आज कहानी बंगाल की, आज कहानी बंगाल के बांकुड़ा की और बांकुड़ा में रहने वाले राहुल की। राहुल जो महज 23 साल का लड़का है। राहुल जिसके पास उम्मीदों का एक बहुत बड़ा कारवां है। राहुल जिसका नाम राहुल द्रविड़ के नाम पर है और राहुल जिसको उसके गांव के लोग क्रिकेट का सबसे बड़ा फैन कहते हैं। साल है 2023 और इस साल भारत में क्रिकेट विश्व कप होना है। राहुल जो कि एक दुकान पे काम करता है, दुकान, कपड़े की दुकान। पूरा नाम मैं बता दूं, राहुल लोहार, बांकुड़ा जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का। राहुल लगातार दुकान पे काम कर रहा है और लगातार दुकान पर परिश्रम करके वो याद कर रहा है अक्टूबर के महीने को जब भारत में विश्व कप होगा। और भारत में विश्व कप होगा तो इस साल न जाने क्यों राहुल का दिल कह रहा है कि इस बार भारत विश्व कप जरूर जीतेगा। विश्व कप की जीत से उत्साहित राहुल लगातार अपने शॉप में, लगातार अपने दुकान में और अपने मालिक के प्रति जो वफादारी दिखा रहा है उसे देखकर उसके आसपास के लोग कहते हैं राहुल आ रहा है। वह राहुल जो क्रिकेट का सबसे बड़ा फैन है और खुद को राहुल द्रविड़ के नाम से जब उसे कोई पुकारता है तो न जाने क्यों उसके चेहरे पर एक लंबी सी गहरी मुस्कान आ जाती है। राहुल के लिए ये दिन बड़े खास हैं जब भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ और ऑस्ट्रेलिया को महज 199 पर भारत ने रोक दिया तो राहुल को लगा मानो उसके जीवन में कितनी बड़ी खुशी ने आहट दे दी है। न केवल खुशी ने आहट दी है बल्कि खुशी के साथ साथ उस खुशियों के पल में उसे उल्लास का मौका मिल गया है। हो भी क्यों ना, रोहित शर्मा के छक्के लग रहे हैं और विराट कोहली के शतक पर शतक आ रहे हैं। लेकिन आज राहुल थोड़ा उदास है। उदास इसलिए है क्योंकि भारत का न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल है। सेमीफाइनल उस टीम से है जिस टीम ने भारत का दिल कई बार तोड़ा है। 2015 में तोड़ा है, 2019 के वर्ल्ड कप में राहुल को वो मोमेंट भुलाए नहीं भूलता जब महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो गए थे। शायद राहुल की आंखों से आंसू छलक गए थे। यकीनन उसने किसी को दिखाया न हो लेकिन राहुल मन ही मन रो रहा था। आज उन सारे आंसुओं का हिसाब होना है लेकिन केन विलियमसन टिक गया है और केन विलियमसन के साथ एक ऐसा खिलाड़ी टिका है जिस खिलाड़ी ने शतक जमाया है। खैर, राहुल को इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब शमी की गेंदबाजी आ गई है। शमी की गेंदबाजी आई और केन विलियमसन का जैसे ही विकेट ले गई वैसे ही राहुल के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई क्योंकि अब भारत सेमीफाइनल में जीत की दहलीज पर खड़ा है। सेमीफाइनल को जीतने के बाद जैसे ही शमी ने आखिरी विकेट चटकाया राहुल के चेहरे पर खुशियों का अंबार फूट पड़ा क्योंकि राहुल को आज वह उल्लास, वह खुशी, वह रुतबा हासिल है जो उसके घर के आसपास के लोग, उसके मोहल्ले के लोग,
उसके परिवेश के लोग उसे कहते हैं, वो आज राहुल में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, राहुल के चेहरे में आज राहुल द्रविड़ चमक रहे थे। राहुल द्रविड़ जैसे ही हाथ मिलाने आते हैं, राहुल भी सहसा हाथ बढ़ा देता है। लोग दोस्त हंसते हैं, टीवी के अंदर से हाथ कैसे मिलाओगे? राहुल कहता है, एक दिन आएगा जब राहुल द्रविड़ मुझे खुद बुलाएंगे और मैं उनसे हाथ मिलाऊंगा। राहुल ने आज फाइनल का दिन चुना दिन आज क्रिकेट की खुशियों को दोगुना करने का। मालिक से छुट्टी ली। मालिक ने कहा, जाओ, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता हूं। लेकिन क्या ये छुट्टी राहुल के लिए जीवन की छुट्टी होने वाली थी? शायद मालिक को भी उसका अंदाजा नहीं था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 240 रनों का टारगेट रखा। ऑस्ट्रेलिया की टीम के 47 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे। बांकुड़ा का राहुल आज चीत्कार कर रहा था जब चौथे विकेट की दरकार थी। राहुल लगातार टीम के मोराल को हाई कर रहा था। राहुल लगातार चीख कर कह रहा था, शमी भाई ये विकेट ले लो, सिराज भाई ये विकेट ले लो। वह बार बार बुमराह की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा था। बार बार रोहित शर्मा से ये कह रहा था, ये कप हमारा है, ये विश्व कप हमारा है, हम डिजर्विंग चैंपियन हैं, हम ही चैंपियन बनेंगे, हमें ही चैंपियन बनना है। लेकिन यह क्या, अब तो विकेट गिरने से रुक गए और धीरे धीरे राहुल ने अपनी सांसों पर कंट्रोल करना सीख लिया। सांसों पर कंट्रोलिंग योरसेल्फ उसकी बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ी कि उसने सांसें लेना ही जैसे बंद कर दिया। भारत ने मैच गंवा दिया। न केवल भारत ने मैच गंवाया, बल्कि भारत ने 4 साल का लंबा इंतजार भी करा दिया, क्योंकि अगला विश्व कप 2027 में होना है। राहुल जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही उसके नजरों के सामने अंधेरा छाने लगा। राहुल ने अपने गेट पकड़े और गेट पकड़कर वह कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे के अंदर दाखिल होने के बावजूद उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा मालूम चल रहा था। आज राहुल ने खाना भी नहीं खाया था। बिना खाना खाए वो सो गया और सो गया उस नींद में जिस नींद को शायद ही कभी कोई पूरा करना चाहता है, या यूं कहें कि शायद ही कभी कोई वह नींद पूरी होती है। जी हाँ, ऐसी नींद जो एक इंतजार की नींद थी। जी हाँ, उस रात राहुल सो भले रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। अगली सुबह राहुल उठा और जैसे ही उसने अपने कमरे में लगे पोस्टर को देखा, विराट कोहली को देखा, रोहित शर्मा को देखा और मोबाइल ऑन करके जैसे ही यूट्यूब चलाया, उसमें भी स्पोर्ट्स तक पर विक्रांत गुप्ता की यही एनालिसिस चल रही थी। भारत कैसे हार गया, भारत क्यों हार गया? राहुल के जख्म ताजा हो गए। राहुल ने आओ देखा न ताओ, राहुल ने आज वह डगर चुनी जिस डगर पर शायद ही कभी कोई क्रिकेट फैन जाना चाहता है। जी हाँ, राहुल ने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। नाम राहुल लोहार, स्थान बांकुड़ा, कलकत्ता, बंगाल, जिसने क्रिकेट में हार के बाद अपने आप को ही समाप्त कर लिया। क्या राहुल का ये जाना सही था या नहीं, इस प्रश्न का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन हम साथ ही आपको ये एक संदेश भी देना चाहते हैं। क्रिकेट मनोरंजन का खेल है। क्रिकेट में दिल लगता है, और दिल कहाँ लगता है? जब उस टी शर्ट पर, उस जर्सी पर इंडिया का लोगो लगा होता है, इंडिया लिखा होता है। उस इंडिया से हमारा जुड़ाव है, उस भारत से हमारा जुड़ाव है। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि खिलाड़ी भी एक इंसान होते हैं, और इंसानों से हार जीत, भूल चूक, लेनी देनी ये होती रहती है। और यह खेल है जनाब, यहाँ एक टीम हारेगी तो
तो ही दूसरी टीम जीतेगी। मैं यहां एनालिसिस करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड कप में 44 दिन हम चैंपियन थे, हम ही चैंपियन थे, हम ही चैंपियन थे। लेकिन वो एकमात्र 45वां दिन, जिस दिन दूसरी टीम ने हमसे बेहतर खेल दिखाया और विश्व कप उठाया। अपनी टीम का हौसला बनाए रखें, अपनी टीम के साथ बने रहें और भारत के साथ बने रहें। अपने खिलाड़ियों को मोराल दें, अपने खिलाड़ियों को आत्मविश्वास दें, लेकिन कभी भी खेल को अपनी जिंदगी के खेल के साथ न खेलने दें। यूपी टीवी के लिए किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी।